का बच्चा गरुड़ को खा जाए, लेकिन भगवान चाहे तो सांप का बच्चा गरुड़ को लील जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे सुई का धागा जहां छेद में डाला जाता है तो बड़े प्रयास से डाला जाता है, उससे अनंत ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। उतने छोटे छेद से अनंत ब्रह्मांड पार कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा, ऐसे ईश्वर को अधीन कर ले, वो है नाम। जीव ही नाम कीर्तन भावावेश में किया, हुंकार मार करके जो शव स्वरूप हो गए थे वो शिव स्वरूप होके बैठ गए। बाबा ने इशारा किया, कीर्तन में नाचे। जब कीर्तन संपन्न हुआ तो उनका लेट जाओ, लेट गए, पधार गए, चले गए। आश्चर्य की बात, उड़िया बाबा हरि बाबा, हजारों की भीड़ एकत्रित। ये नाम अपार सामर्थ्य नाम में है। जो ऐसा समझते हैं कि क्या है ढोल मंजीरा नाचना गाना, ये सब एकांत में बैठ करके, ऐसा तो एकांत में बैठकर मनोराज्य होगा, देख लो आप। और युग धर्म का प्रभाव होता है। इस धर्म कलयुग का जो इस समय वर्तमान में धर्म है वो नाम कीर्तन है। नाम ही परम लाभ। वैसे चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, पर कल विशेष नहीं आन हो पाओ। इसमें तो नाम की ही महिमा है। बहुत मंगल होता है जब आप हरि नाम कीर्तन हरि भजन करते हैं तो जो अव्यक्त संत हैं, अविनाशी हैं, वो तो यही है वृंदावन में, उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं अपने आराध्य देव का नाम। उनका प्रसन्न होना हमारा भगवत प्राप्ति के लिए विधान बन जाना है। किसी से आशीर्वाद मांगने की तो जरूरत है नहीं। अब आप भजन न करें और सोचे कोई आशीर्वाद दे दे, हम सुख शांति को प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान यहां बैठे, यहां, फिर भी हमारी दुख दरिद्रता दोष क्लेश अशांति जन्म मरण नहीं रुक रहा। यहां बैठे, छाती में बैठे, बाहर भीतर सर्वत्र वो व्याप्त है, पर हमारी दुर्दशा नहीं रुक रहे। पर यहां नाम बैठाल के देखो, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नाम कीर्तन करो, नाम सुमिरन करो, नाम सेवा करो। अपने पास तो नाम ही सब कुछ है। नाम कीर्तन करने से जिन जिन के कान में नाम का वो स्वर पड़ता है वो निष्पाप होते हैं, और उनके हृदय में बैठे हुए भगवान की कृपा आपका आध्यात्मिक उत्थान करती है। बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि नाम कीर्तन करके दूसरे से वाहवाही या कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा ना हो, नाम कीर्तन केवल जगत मंगल के लिए, ये सब जगत ही है, जगत मंगल के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, तो इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और यही साध्य है। नाम कीर्तन जड़ चैतन्य सबको भगवत स्वरूप प्रदान करता है। जैसे कहा गया कि भगवत प्राप्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है, पर नाम कीर्तन एक ऐसा है कि अगर कुत्ते के कान में नाम पड़ रहा है तो अन्य साधन किए बिना वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। बहुत से प्रसंग आते हैं कि वो वैश्या है पर वो अपने सुख को नाम बुलवाती है, तो वो बुलवाने के कारण वो परम गति को प्राप्त हुई, और बोलने के कारण वो सुख परम गति को प्राप्त हुआ। नाम कीर्तन एक ऐसा है, जैसे आसपास बहुत से जड़ चैतन्य है पर वो तपस्या कर रहा है, तो उस जड़ चैतन्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन यदि वो नाम कीर्तन कर रहा है जोर से नाम, तो जड़ चैतन्य भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जिस नाम की महिमा अपार है। नाम में प्रीति होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके द्वारा
शीघ्र हमारा मंगल होना होता है। ये माया उसी में हमारी अरुचि कराती है। देखो ना, आप निरंतर नाम जपने की बातें जब सुनते तो ऐसा लगता है अब तो नाम ही नाम चलना चाहिए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फिर वो पता नहीं कहां चली जाती बात। अगर हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, तो सारी भागवती की स्थितियां आ जाएंगी। बहुत से ऐसे संत भगवान को देखा जो शास्त्र पढ़ना ही नहीं जानते। पहले एक तो ऐसी विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं थी, दूसरी बात अर्थ की अव्यवस्था थी, और कमा के बस पेट भरना, इतना ही उद्देश्य जानते थे लोग। तो जब उनको कहीं भगवत कृपा से वैराग होता तो पढ़े थे नहीं। अब उनके वचन जब सुने गए तो वेदांत दर्शी जो ब्रह्म सूत्र हैं, उनका जो टीका है वो बोल रहे। कभी वेदांत पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, और वेदांत का सूत्र का भाव उनके हृदय से निकल रहा है। कैसे? नाम चल रहा है। गुरु जी ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उससे उनकी ऐसी स्थिति हो गई। सब कुछ है, कितना अहेतु की कृपा का विधान प्रभु किए गए कि हम ना चाहते हुए भी नाम में लगना ही पड़ेगा। आपको इतने बजे से करना ही है नाम, आपको कर, ये कृपा होती है। ये मनोराज्य में फंसाकर साधक को ऐसी फिसलन में खड़ा कर देता है कि वो जाने नहीं पाता कि मैं फिसल रहा हूं। उसको लगता है मैंने सही निर्णय किया है। दूर रहेंगे मन के अनुसार। मन के अनुसार ना कभी कोई उत्तर होता है और ना कोई परमार्थ होता है। जैसे शास्त्र में या संतों में, सदगुरु में कोई सोचे मन के अनुसार उपदेश हो, मन के अनुसार उत्तर हो, मन के अनुसार सिद्धांत हो। सिद्धांत के अनुसार मन, उत्तर के अनुसार मन, गुरुजनों के अनुसार मन, तब तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर मन के अनुसार सिद्धांत, मन के अनुसार उपदेश, तो फिर वो उपदेश ही नहीं, वो गुरु ही नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बे गई नाश। ये तुम्हारे मन के अनुकूल उपदेश मिलने लगे, मन के अनुकूल व्यवस्था होने लगी, तो तुम्हारा पतन शुरू हो गया, उत्थान नहीं। पर अपने लोगों को कुछ ऐसा अभ्यास हो गया कि मन के अनुकूल होने पर प्रियता बढ़ती है। हमारे गुरु जी नहीं, बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही, भोग भोगते हुए भी हृदय की स्वच्छता। अब ये नहीं पढ़ा कि राग द्वेष रहित अंतःकरण से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठा हुआ महापुरुष, जिसके हृदय में न कामना है, न स्प्रिया है, न ममता है, वो भोग भोगते हुए परमात्मा स्वरूप। मन के अनुकूल उतने शब्द पकड़ करके, इसलिए मन की अनुकूलता का त्याग करके शास्त्र सदगुरुदेव के उपदेश के अनुकूल मन बना ले, तो कोई मेहनत नहीं करनी होती, भगवत प्राप्ति में सहज हो जाती है। कीर्तन कर रहे हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और उनके हैं, ये बात हृदय में आ गई, अब निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति, कठिन है जब तक आप बोझा लिए हुए। ये जो मैं का बोझा ढो रहे ना, तो कुछ लोग ऐसे दिमाग के होते हैं कि थोड़ा दान पुण्य कर लिया ना, तो उनको लगता है कि हमें कुछ है। संतों को देखते हैं कि पग पग पर उनको कष्ट मिल रहा है, और वो बढ़िया मुस्कुराते हुए स्वस्थ खाए पिए ऐसे देखते हैं। उनको लगता है कि हम दान पुण्य करते हैं, हम थोड़ा साधन करते हैं, हमारा अच्छा है।
तुम जितना दान पुण्य साधन करते हो उनके 1 सेकंड के बराबर नहीं, उनके 1 सेकंड के बराबर नहीं। तो तुम उनके जो शरीर की गति देख रहे हो, उनका अंतिम खेल है। ये संसार चक्र से अंतिम खेल है। उनका जो जमा हुआ हिसाब वो भस्म हो गया। आगे जो हो रहा है जगत मंगल है। बीच में जो उनका शरीर रचना करके कर्मों से भेजा गया है, मुस्कुरा के उसे भोग रहे हैं और फटाफट जल्दी जल्दी हिसाब होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि खत्म। अब ऐसी जगह पहुंचना है जहां न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय, न जन्म है, न मरण है, न अपना है, न पराया है। एक अलौकिक अलौकिक स्थिति, एक अलौकिक स्थान जहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब जो अपराध वृत्तियों को करके, और ये देखा जाता है प्राय ऐसा होता है, जो भगवत मार्ग में तल्लीन होते हैं फटाफट हिसाब किया जाता है, दुख पे दुख, दुख पे दुख। तो ये जो विषयी लोग होते हैं, थोड़ा दान पुण्य के, थोड़ा वो लगता है हम दान पुण्य के बल से जो है ना एकदम मांगते खाते ऐसे। भूल मत करना कभी, नहीं जो थोड़ा भी जमा किया है ना, वो ऐसे है कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। ये मत समझ ले तुम्हारे दानपन में कोई ताकत है। उनकी एक क्षण के भजन में जो स्थिति है, वो ब्रह्मांड का दान करने पर भी स्थिति नहीं आ सकती। एक क्षण में वो लाडली लाल की तन्मयता में जो प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मांड का दान कर देने पर भी नहीं। सावधान। हम नाम जप, नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, नाम सेवा, रूप तो बहुत ऊंचाई की बात है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इसमें सामर्थ्य नहीं है कि उस रूप की भावना कर सके। कहीं तो उसका कुछ ना कुछ तो हो, तब तो हम भावना कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण का एक कण दिखा दिया जाए, फिर कहा जाए इसी का एक पर्वत है, तो आप अनुमान तो लगा सकते हो। हमारे प्रियालाल का जो रूप है, देवलोक, भूलोक, रसातल, शून्य का विकुल मत डरिए, कोई ऐसा है ही नहीं कि उस रूप की बानगी दिखा सके। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटि को पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। प्यारी जो और प्यारे जो के रूप का चिंतन कर सके, ऐसा अंतःकरण में सामर्थ्य नहीं। हमारे आपके तो जाने दो, बड़े बड़े योगींद्रों मुनिंद्रों की भी ताकत। प्यारोडुम क्षमते न यच्चु सुकादि नाम तो ध्यानगम, रूप का ही तो ध्यान होता है। बिल्कुल सच्ची मानना, कोई भी रूप ऐसा है ही नहीं जिससे हम उदाहरण दे सकें अपने लाडली लाल का। कोई नहीं। देवनारी नाग नारी और नारिते न होई और की, और पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं। ऐसा जो ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जो उसी रूप का प्रतिपल रसासो पान कर रहे हैं, उसी रूप में डूबे हुए हैं, उसी रूप का दुलार कर रहे हैं। वो महापुरुष ये बात कह रहे हैं कि कैसे उसको हम आपको बताएं कि ये जोड़ी ऐसी सुंदर है। तो हमारा आराध्य नाम वो बताएगा, रूप वो रूप का परिचय देगा। जहां
क्षमता में ऐसे बड़े महापुरुष नहीं है कि प्यारे जू के रूप की भावना में वह एक नाम जापक, रूप का ध्यान नहीं, रूप डूब जाएगा, रूप उसमें समा जाएगा, वो जिधर देखेगा रूप छाया रहेगा, जिधर देखता उधर वो जुगल जूरी मुस्कुराती है। केवल नाम का ही, ना ऐसा कोई रंग है, ना ऐसा कोई रचने वाला है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे उस रूप का थोड़ा भी परिचय दिया जा सके, थोड़ा भी परिचय, बस अनिर्वचनीयम, उसको बोला ही नहीं जा सकता। जितना बोला गया है, महापुरुषों ने बाद में कह दिया है, जितना बोला गया है वो बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए है। नहीं तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हो, अगर एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्याएं हो तो भी प्यारी जी के रूप को प्रमाण कहे जाते, अति अगाध रूप का सिंधु लाडली जी, ये परिचय केवल नाम देगा। जैसे अन्यत्र साधनों में वर्णन करते हैं संत महात्मा रूप का ध्यान करो, हमारे नाम का ध्यान करो, नाम का गान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का जप करो, नाम की सेवा करो, रूप विराजमान है। लेकिन इसी रूप में जो रूप है वो नाम खोलेगा, जब वो रूप प्रकाशित होगा तब हो गया। नरक निरक स्वरूप कुंवरी राधे को है, न सोई न जगी अखियां रूप के रंग, ऐसा रूप, ऐसी उच्च कोटि की अवस्था आ जाती है उस उपासक की। हमारा सारा प्रयास नाम में होना चाहिए। नाम सच्चिदानंद प्रभु से भी ज्यादा दुलार करने वाला है, ये बात समझ लेना। आप नाम को शब्द मत समझना, जैसे राधा, ये शब्द ऐसा मत समझ लेना कि ये शब्द है, प्रभु इसके अधीन है। राधा अगर ये नेत्रों में छाया हुआ है, राधा राधा राधा, सब स्थितियां आपका स्वयं वर्ण कर लेंगी। बैठा लो अपने हृदय में, आनंद लेने के लिए चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन साधन और साध्य संबंधी समाधान हो जाना चाहिए, कोई चित्त में प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये रूप प्रकाशित होता है, ये किसी के आयास प्रयास से नहीं आता है। जो हमारी जुगल जोरी का स्वरूप है, सुन अभूत भूतल पर यही विराजमान है। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य अभूत देखा ही नहीं गया, और इसी भूतल वृंदावन पर यही विराजमान। नाम पर्दा हटाएगा तो आप कहोगे कि जैसे पद में भगवत ऋषि जी कहते हैं कि झपट लाडली लाल, पर्दा हटा करके लाडली लाल प्रकाशित हो जाते हैं। पर्दे के पीछे कोई बैठा है, वो कब पर्दा हटा कर देखेगा? जैसे आप पीछे बैठे हो, कृष्ण मोहिनी जी, समझ रहे ना? नाम जे ही लाडली लाल हार हारा, कौन है, कौन पुकार? आ गए ना, समझ लो। नाम छोड़ दिया तो पर्दा नहीं हटने वाला। नाम चल रहा है, कहीं कोई पर्दा नहीं रहेगा, कहीं। इसलिए नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान, नाम का एकमात्र भरोसा, ये लाडली लाल की तरफ से हो रहा है। पकड़ लो, हम तो जो लाए थे तो अभी रखा ही है,
ये उनकी तरफ से प्रसाद मिल रहा है, इसे पकड़। पूर्ण अभी हो, अभी। कब भगवत प्राप्ति होगी? बहुत दिन हो, अभी हो गई तुम्हें। क्या भगवत प्राप्ति हो गई?